दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में आपके ढेर सारे कमेंट इन सभी मुद्दों पर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके जो प्रत्येक कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हम एक एक कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देख सकते हैं जो बात आज हम आपके बीच में कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए जो डीएलएड एडमिशन का मुद्दा है ये बिल्कुल अपने आप में एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि तमाम कंफ्यूजन्स हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर। दूसरी समस्या ये है कि आपकी साइड नहीं चल रही है ना। तो ये सारी समस्याओं का हालांकि मैंने सीजीपी और एसजीपी पर कुछ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस भी मैंने आपको दिखाया है ना। और वो डाउट्स मैं अधिकतर कोशिश करता हूं कि जो सीजीपी और एसजीपीए का मामला है वो आपका फाइनल हो जाए, क्योंकि आपको पता है भाई, अगर आप सीजीपी और एसजीपीए जो है आपके ऑनलाइन आवेदन में तो नहीं ले रहा है ना, उसमें टोटल मार्क आपका कितना है और आप कितने नंबर पाए हुए हैं ये डायरेक्टली आपको फिलअप करना है, ना कि इसमें सीजीपी और एसजीपी को आप डालेंगे, है ना। तो जब हम लोग पीएनपी गए थे तो वहां से यही सूचनाएं मिले कि भैया हमें अगर टोटल नंबर आपका कितना है और टोटल नंबर में आप कितना नंबर पाए हैं, अगर ये चीजें सही मिलते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप भैया फॉर्म को जैसे आप नहीं जान पा रहे हैं सीजीपीए और एसजीपीए, मैंने आपको बताया है आपका टोटल 100 नंबर में, ठीक है, अभी तक जितने यूनिवर्सिटी के हमने नोटिस देखे हैं सभी का जो पूर्णांक है, भाई हम एक चीज कहेंगे, मैं 42 तो आपको बता रहा हूं, लेकिन आप अपने स्तर से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ सेमेस्टर में किसी का 800 बन रहा है, किसी का 2600 बन रहा है, तो इस तरह से चीजें देखने को मिल रही है ना। तो आप भी एक बार 4200 भरने से पहले या जो भी आप जो है अपना टोटल पूर्णांक भर रहे हैं, है ना, आप उस चीज को मिलान कर लीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, खासकर सीजीपी और एसजीपी या आपका सेमेस्टर वाइज है, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि भैया हम क्या 6 सेमेस्टर का डालें कि ओवरऑल अपना डालें। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सेमेस्टर का नहीं डालना है, आपको पहले से लेकर 6वें सेमेस्टर तक आपके जितने नंबर आए हैं फॉर्म में उतना आपको फिलअप करना। अगर आप 6 सेमेस्टर का डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, है ना, लेकिन जब एडमिशन तो हो सकता है आपका एडमिशन में ना हो, ठीक है, रिजेक्ट नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं होगा। और अगर किसी कारण से एडमिशन हो भी गया तो जब आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि भैया हम क्या 6वें सेमेस्टर का डालें कि ओवरऑल पहले से लेकर 6वें तक डालें, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहां जो पहली समस्या है आपकी जो है आज 30 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी आपके बीच में जो आपकी वेबसाइट है वो नहीं चल रही है। मैंने आपको बताया अगर दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट कहें तो वो यूपी डीएलएड की होती है, क्योंकि ये वेबसाइट इनकी जब भी आवेदन की स्थिति परिस्थिति चलती है, आवेदन की प्रक्रिया चलती है, तो इनकी वेबसाइट चलती ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के समक्ष इस बात की समस्या है कि वो अपना पेमेंट तो कर दिए हैं, है ना, अभी उनका पेमेंट शो ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा भैया आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कम से कम 24 घंटे का। आप दोबारा से पेमेंट मत करिएगा, पेमेंट करेंगे तो वो दोबारा से भी आपका पेमेंट ले लेंगे, पेमेंट आपका नाजायज चला जाएगा। भाई 700 रुपए की कीमत आप समझिए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी आपके पास एक हफ्ते 8-9 दिन का समय है ना, तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन आप वेट कर लीजिएगा, दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। रही बात वेबसाइट की, तो इसके संदर्भ में मैं आपसे यही कहता हूं, है ना, कि आप अपने स्तर से भाई लगातार प्रयास करिए। प्रयास करने का मतलब वेबसाइट नहीं चलेगी तो वो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना, वो ये नहीं समझेंगे कि वेबसाइट नहीं चल रही है, हम जो इसको सुधार किया जाए, ठीक है। वो तो अपने आप में मस्त है, जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने स्तर से प्रयास करिए। आप फॉर्म आपको फिलअप करना है, डीएलएड आपको करना है ना। हालांकि हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इनको अवगत कराते रहते हैं, लेकिन अब वहां से सुनवाई होती है या नहीं होती है वो अलग का मामला है, ठीक है। जितना प्रयास दोस्त हम चैनल के माध्यम से या कहा जाए पीएनपी के माध्यम से हम आपका कर रहे हैं, ठीक, अगर कोई करता होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जितनी फैक्ट सूचनाएं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई करता होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं,
एक घर का मुखिया होता है, 5-6 सदस्य होते हैं, लेकिन एक छोटे से परिवार में एक मुखिया सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मुझे आप बताएं, आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, है ना। तो बहरहाल मैं सबका स्वागत करूंगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपके फीडबैक की मांग मैं हमेशा करता हूं। ठीक है, और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दिया करें, है ना। तो बहरहाल यहां देखिए, क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी? अगर यही परिस्थिति रही, यही स्थिति रही, तो मैं 100% दावा करता हूं कि आवेदन की डेट जो है वो बढ़ेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जरूर कह रहा हूं कि आवेदन की डेट बढ़ेगी, है ना, लेकिन अब की बार सत्र आपका लेट है ना। तो ऐसे केसेस में मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कह सकता कि डेट आपकी बढ़ेगी, लेकिन अगर साइट नहीं चलेगी या साइट में कोई इशू बीच में और अधिक उत्पन्न होता है, तो हर बार इनका रिकॉर्ड है कि डेट ये बढ़ाते हैं, एक बार 2 बार। ठीक है, तो इस बार चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि आवेदन की डेट बढ़ेगी, आप इस चीज का वेट करें। कुछ लोग होंगे कि हम कह देंगे भैया चलिए आवेदन की डेट बढ़ेगी, तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे। आप ऐसा मत करिएगा, प्रयास करके आप आवेदन की जो तिथि चल रही है इसके पहले आप आवेदन फिलअप कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में हो सकता है सत्र की वजह से महोदय डेट ना बढ़ाएं, ठीक है, तो मामला आपका अटकेगा, हमारा नहीं। ठीक है, इसलिए आप किसी की बातों में, लोग आपको कहेंगे, मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, ठीक है, मैं भी कह रहा हूं डेट बढ़ेगी, लेकिन अगर कहा जाए पूरे फुल कॉन्फिडेंस से जो मैं चीजें कहता हूं वो सही होती है, लेकिन इस पर मुझे अभी फिलहाल के लिए, जब नजदीक चीजें आएंगी तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी से मैं ये नहीं कह सकता कि डेट बढ़ेगी, लेकिन बढ़ सकती है। ठीक है, दोनों 50-50% चांसेस है ना, ये मैंने 100% का जिक्र किया, बट इन चीजों को आप छोड़िए। ठीक है, दोनों चांसेस अगर बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो कोशिश करके आप आवेदन की अंतिम तिथि के पहले तक आप अपना आवेदन कर दीजिए, है ना। चलिए आगे, बिना आवेदन के एडमिशन, जैसे चलिए हम मानते हैं आप वेबसाइट की वजह से आवेदन नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस में क्या आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बिना आवेदन का आप एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक होता है माइनॉरिटी कॉलेज, जिसे हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे आप अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आपकी फीस कैसे वसूली करते हैं? भाई आपके पास अभी समय है ना, अभी आपके पास आवेदन का समय है, आप रात में जगकर, मैं तो कहता हूं दिन में साइट नहीं चलेगी, क्योंकि सभी साइबर कैफे वाले लगे हैं। रात में आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा खाली जरूर होती है, क्योंकि सबके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, सब लोग नहीं बैठे रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं, है ना। तो आप प्रयास करके आवेदन कर दीजिए। जब ये तो बात होती है जिनके, जो नहीं जान पाए हैं, किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए माइनॉरिटी कॉलेज होता है यार, है ना। तो आप इनके चक्कर में मेरे दोस्त मत जाइएगा। अगर आपको फीस को बचाना है, पैसे को बचाना है, तो आप आवेदन कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में, ठीक है, आपसे इस तरह से फीस वसूली की जाएगी भाई जिनकी आर्थिक स्थिति वगैरह ठीक नहीं होती है ना। ये हालांकि ये माइनॉरिटी कॉलेज वाले मेरे पास फोन करेंगे, चूंकि मैंने नंबर यहां दे रखा है, वो मुझे कहते हैं कि भैया आप सारी चीजों को मत बताइए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हर कोई गलत नहीं होता है, हर कॉलेज वाले गलत नहीं होते हैं। ठीक है, एक नियमबद्ध तरीके से आपकी फीस को वसूल करते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी कॉलेज खोले उनका पर्पस ये होता है कि हम पैसे को कमाएं, है ना। तो आप आवेदन को कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आवेदन नहीं करेंगे तो उसके भुगतान आप खुद होंगे। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं, सीट बुकिंग कर सकते हैं, सच्चाई समझ लो। जी बिल्कुल, ठीक है, अभी तक मैंने आपसे कहा आप सीट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप सीट की बुकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है माइनॉरिटी कॉलेज में चाह रहे हैं या अल्पसंख्यक कॉलेज में चाह रहे हैं, तो आप सीट को अपने बुक कर सकते हैं, है ना, यहां कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप करेंगे क्यों, है ना भाई, आपके पास आवेदन का समय है तो आप आवेदन कर दीजिए। और अगर नॉर्मली देखिए, माइनॉरिटी कॉलेज के पास ये पावर होती है कि ये 50% सीटें जो है वो काउंसलिंग से भरेंगे, बाकी 50% सीटें ये मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती हैं। तो 50% सीटों पर तो पीएनपी ही बच्चों को भेजेगी, आप कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, उनकी तरफ से बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे। लेकिन जो 50% सीटें होती हैं वो
मैनेजर प्रिंसिपल्स के हाथों में होती है कि वो अपने हिसाब से बच्चों को फिलअप करें। तो ये जो 50% सीटें होती है, इसी पर आप सीट को बुक कर सकते हैं। हाँ, बाकी अदरवाइज आप सीट को बुक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी के हाथों में ये पावर, अगर ये जो है 50% सीटों पर एडमिशन पीएनपी के द्वारा हो गया, अब अगर चाहें तो इस पर ये एडमिशन कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने ही सीटों पर एडमिशन कर सकते हैं। ठीक भैया, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि आप सीट बुकिंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसे चक्कर में आप पड़ेंगे तो इसके भुगतान आप खुद होंगे। चूंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सीट बुकिंग की पावर किसी के हाथों में नहीं होती है। ठीक है, आप अपने स्तर से जो है भाई, जहां आपको एडमिशन लेना, चलिए ठीक है, मानते हैं कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो उस कॉलेज को आप लॉक कर दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप काहे से इनके चक्कर में अभी से पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया। देखिए, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम, चलिए हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे। दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, अब की बार आपका सत्र विलंब है। हालांकि हर बार डायरेक्ट एडमिशन, पिछली बार तो हम लोग परिश्रम करके 1 महीने बाद डायरेक्ट एडमिशन, 1-1.5 महीने बाद डायरेक्ट एडमिशन खुला था। ठीक है, तो क्यों खुला था? क्योंकि लगभग डायरेक्ट एडमिशन के बाद भी 70,000 सीटें खाली रह गई थी, है ना। तो इसलिए आप इनके फेवर में अभी से मत पड़िएगा। ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अब की बार ये 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। हालांकि ये सब सीटों के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी सीटें आपके यहां खाली होती है पूरे ऑल यूपी में, है ना, उस पर निर्भर करता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप काउंसलिंग कराकर एडमिशन करा लीजिए। हो सकता है आप इसके चक्कर में पड़े और एडमिशन ना हो तो आपका पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप काउंसलिंग करा लीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए यार। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस सिर्फ उनके लिए होता है भाई, जो किसी कारण से एडमिशन लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे, चलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे, और बाद में दिमाग घूम गया कि नहीं चलिए एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए होता है, या किसी कारण बस एडमिशन नहीं ले पाए हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, तो उनके लिए होता है। अब एक चीज हमसे आप सवाल करते हैं कि दोस्त बीएड एडमिशन की डेट बढ़ी हुई है ना, संभवतः 7 तारीख तक बढ़ गई है। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या हम बीएड करें कि डीएलएड करें। ध्यान दीजिएगा, बीएड करने के बाद जैसे यहां एक बीएड का बच्चा आप बैठा दीजिए और इधर आप डीएलएड का बच्चा बैठा दीजिए। ठीक है, तो बीएड करने के बाद आपके लिए हर तरफ से रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, हर तरफ से रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन डीएलएड करने के बाद सिर्फ आपके लिए 2 ही रास्ते बचते हैं। एक आपका सिर्फ जो है 1 से 5 तक, या आप जूनियर तक के सफर को तय करते हैं, है ना। बाकी अगर इसके अलावा आप डीएलएड करके कुछ चाहे कर ले तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, भविष्य की बातें छोड़ दीजिए, आप वर्तमान को लेकर चलिए। ठीक है, लेकिन आप बीएड करते हैं तो बीएड के लिए टीजीटी पीजीटी, अभी तो पीजीटी के लिए बीएड डिग्री नहीं है, लेकिन भविष्य में जो आने वाली भर्तियां हैं उस पर पीजीटी में भी जो है बीएड कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी हो रहा है, अगर आप पीजी डिग्री हैं, ठीक है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन भविष्य में ये समाप्त करके बिना बीएड के पीजीटी आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको क्या करना है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हमारे लिए बेहतर, अरे हम क्या बताएं यार, आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप अपना समझिए। ठीक है, जो मेरा उद्देश्य है मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप समझिए कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा, हमारा भविष्य किसमें बेहतर है। ठीक है, हम कर क्या सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं, बहुत सारे लोग जो अपर लेवल की तैयारी करते हैं आप बीएड करिए। ठीक है, लेकिन जिनका सपना है, ठीक है, जिनकी ख्वाहिश है कि हम प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे, तो आप डीएलएड कर लीजिए। डीएलएड जैसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इस चीज को आप सब ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आप अपने भविष्य का निर्धारण खुद करें, ये मेरे हाथों में मत सौंपिए। ठीक है, आप हमसे पूछे कि हम क्या करें, या हम आपसे पूछे कि यार हम अब आगे क्या करें, तो ये हम गलत हैं। ठीक है, आप डिसाइड करें, पढ़ना आपको है, नौकरी आपको लेना है, एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। डिसाइड आप करें कि हमें क्या करना है। ठीक है, आप किसी से मत पूछिए भाई, थोड़ा बहुत राय बात आप सबसे ले सकते हैं। जैसे हमसे आपने पूछा कि हम बीएड करें या बीटीसी करें, हमारे लिए बेहतर क्या होगा, मैं एक छोटे से शब्दों में आपको बता दिया। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहरहाल छोड़िए यार, अब हम बात करते हैं कम फीस में एडमिशन के लिए। सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है ना। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि भैया हमारे पास ये नहीं है, ऐसा है,
क्या हमारे पास पैसों का अभाव है, क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? मैं कहता हूं कि एडमिशन आप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन पहली बार तो आपको 10,000 रुपए हर हाल में देना ही देना होगा, ठीक है, 10,000 रुपए हर हाल में देना होगा आपको। क्यों? क्योंकि 5,000 काउंसलिंग है, 5,000 अलॉटमेंट है। उसके बाद आप मेरे यहां अगर एडमिशन लेते हैं तो मैं कभी किसी भी बच्चों पर फीस का दबाव नहीं बनाता। आप मुझसे बता दीजिए कि ये स्थिति मेरी गड़बड़ है, तो कभी भी मैं दबाव नहीं बनाता हूं, ठीक है। लेकिन अब आप हमसे मत बताइए, ठीक है, और आप फोन भी मत उठाइए, ठीक, तो यह मामला आपका गड़बड़ होता है, ठीक भैया। तो अगर आपको अब आप मुझसे आप जरूर पूछेंगे कि कितना फीस आपके यहां लगता है, तो फीस के बारे में अगर हम आपको बताएं, अभी मेरे यहां फीस डिसाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा अगर हम मानकर चलें, छोड़िए ये हम इस पब्लिक प्लेस पर अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे पास मैसेज करिएगा, इस पर मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो है हर जगहों से कम फीस होगी मेरे यहां। अभी आपको ऑफर मिल रहा है, ठीक है, अभी आपको ऑफर मिल रहा है कि कितना जो है कितने में एडमिशन होगा, ठीक भैया। तो मैं आपको बताना सॉरी क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था, लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कि कितना जो है हमें आइए हमारे यहाँ 35 जो है 35,000 में एडमिशन, ठीक है, कोई कह रहा है 40,000 में एडमिशन। तो आप उनकी बातों में मत आइएगा, अगर मेरी बात आप मानिएगा, ठीक है, आप जाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पहले उनके बैकग्राउंड को आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि हर कॉलेज वाले गलत नहीं होते हैं, है ना, तो आप उनके पहले बैकग्राउंड को समझ लीजिए। यार जो इंसान पहले से सीट बुक कर रहा है, बताइए हमें, ठीक है, तो चीजें गलत हैं, ठीक भैया। मेरे पास भी तमाम फोन आते हैं कि चलिए आप सीट बुक करवा दीजिए, पहले 5,000 आप सीट बुकिंग के नाम पर दे दीजिए, ठीक है, 15,000 रुपए आप एडमिशन के नाम पर दे दीजिएगा, 20,000 रुपए आप बाद में दे दीजिएगा। इस तरह से सत्यनारायण बाबा कथा होता है ना, पैसा वसूलते हैं, इसी तरह से ये करते हैं आपसे, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों से सावधान रहिएगा। बात आती है, समझ लीजिएगा, संपर्क नंबर मैंने दे रखा, स्टेट रैंक कैसे काम करती है, ध्यान दीजिएगा। आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद स्टेट रैंक आपकी जारी होती है ना, कि आप स्टेट रैंक कैसे जारी होगी, आपके मेरिट के आधार पर जारी होगी, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है जो है काउंसलिंग प्रक्रिया भी, इसी को हम आपस में दोनों को कोरिलेट करते हैं, है ना। तो आपको बताया जाता है 1 से 20,000 रैंक तक इनकी काउंसलिंग 5 तारीख से 8 तारीख तक है, ठीक है। अब आप चाहें कि अगर आपकी 20,000 एक रैंक है, आप चाहें 5 से 8 में हम काउंसलिंग करा ले, तो ये नहीं करा पाएंगे, क्योंकि साइट इन्हीं के लिए खुली है ना। तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी यही होती है, रैंक ये ऐसे काम करती है। रैंक कैसे, रैंक पीएमपी जारी करेगी, ठीक है, रैंक कार्ड आपका निकलेगा, आपकी रैंक क्या होगी, उसके बाद का प्रोसेस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक एक हर कदम पर मैं आपको बताऊंगा कि इतने रैंक से इतने रैंक तक आप काउंसलिंग करें, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। बाकी दोस्त, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप संभल जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके साथ लगातार लोग आपको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एडमिशन हमसे ही लीजिए, आप किसी से एडमिशन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम उनके बारे में आप समझ लीजिए, कहीं आपके साथ वो छल न कर दे, ठीक है। मेरे पास तमाम फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि अदर स्टेट का एडमिशन हम 50,000 में करेंगे, ठीक है, और अपने यूपी का हम 40,000 में करेंगे। तो यार अदर स्टेट और यूपी में क्या रखा है मुझे बताइए, ठीक है। जो फीस अदर स्टेट की है वही फीस अपने यूपी की है, या जो फीस यूपी की है वही अदर स्टेट के है। तो ये सब उनसे बर्ताव मत करिए, क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता, वो अपने यहां जाएंगे बताएंगे तो हम लोगों की बेइज्जती होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इन सारे चीजों को समझिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप संपर्क जरूर करिएगा, यहां मैंने संपर्क माध्यम आपके बीच में दे रखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं